हम आपको सीधे लेकर चलते हैं पंकज झा के पास। पंकज, रोमाना, यहाँ बहुत शोरगुल हो रहा है। जैसे जैसे उनका पार्थिव शरीर भू समाधि के लिए गड्ढे की तरफ ले जाया जा रहा है, सारे 13 अखाड़े के प्रतिनिधि हैं और वहां पर जो पंचगव्य और 16 श्रृंगार के लिए जो सामान होता है, जो शिवलिंग की पूजा होगी, वो सारे संस्कार 16 श्रृंगार जो होता है, यहाँ पर ब्रह्मलीन हुए महंत के जो भूमि समाधि होती है उसको उत्सव की तरह मनाया जाता है। जो साधु संत हैं, मीडिया उस तस्वीर को ना दिखा पाए, इसीलिए गेरुए रंग के कपड़े से चारों तरफ घेरा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी रोमाना कि आखिर उनको बैठे हुए मुद्रा में या फिर लेटे हुए मुद्रा में भू समाधि दी जाती है। ये जानना बहुत जरूरी है। ये आखिरी वक्त में फैसला होगा, लेकिन अब यहाँ पर तस्वीरें दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो समाधि है, नगा सन्यासी हैं यहाँ पर, जो साधु संत के लोग हैं, उन लोगों ने कपड़े से, गेरुए रंग के कपड़े से घेर दिया है। इसीलिए अभी आपको तस्वीरें नहीं दिख रही होंगी। ढोल नगारे और ये सब चीजों की आवाजें सुनाई पड़ रही होंगी। यहाँ पर भू समाधि की प्रक्रिया जो है आखिरी दौर में चल रही है। 13 अखाड़े के प्रतिनिधि हैं और जैसा मैंने बताया कि किस तरीके से विधि विधान होता है, पूजा होता है। इनको उससे पहले संगम स्नान कराया गया, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराए गए और उसके बाद ये 12 फीट गड्ढे में उन सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि के सामने उनको भू समाधि देने की प्रक्रिया अभी चल रही है। रोमाना, ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के बीच कैसे लेटी हुई मुद्रा में पार्थिव शरीर को नीचे समाधि की तरफ ले जाया गया। और अब ये तस्वीरें देख रहे हैं हम कि पर्दा एक तरीके से लगा दिया गया है ताकि कैमरे भी इन तस्वीरों को कैद ना कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि साधु संतों की ये जो समाधि लेने वाली प्रक्रिया है, इससे आम लोगों को दूर रखा जाता है। सिर्फ जो साधु संत हैं वही इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। पंकज जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नागा सन्यासियों की एक बड़ी दूसरी तरह की परंपरा रही है। चूंकि 4 कुंभों को देखता रहा हूं, इसीलिए मैं जानता हूं कि इस तरह को कभी भी, चूंकि पहली बार इतना मीडिया कवरेज हो रहा है भू समाधि को लेकर, वो भी ये आम लोगों से दूर रहता है। ये नागा सन्यासियों की परंपरा है, इसीलिए मनाही की जा रही है कि ये जो भू समाधि दी जा रही है उसको तस्वीरों में ना दिखाया जाए, ना बताया जाए। इसका एक अलग अपना विधि विधान है, इस परंपरा की अपनी मर्यादा है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि ये जो आखिरी संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, उसमें अग्नि संस्कार होता है, उसमें भू समाधि होती है, जल समाधि होती है। भू समाधि के लिए कहा गया है कि इस तरीके से इसको लोगों तक ना पहुंचाया जाए, लोग देख नहीं पाए, लोग इसको जान नहीं पाए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बाघंबरी मठ, वही नींबू का पेड़ जिसके नजदीक ये समाधि बनाई जा रही है, जैसा कि महाराज जी की इच्छा थी, जो कि उस सुसाइड नोट, कथित सुसाइड नोट, क्योंकि कुछ लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। और इस समय प्रक्रिया शुरू हो गई है भू समाधि की, और एक तरीके से ये भू समाधि का उत्सव है, जैसा कि मेरे सहयोगी पंकज हमें बता रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है पंकज झा, क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, इस प्रक्रिया में जो मुझे जानकारी दी गई है, चूंकि अब उधर की तस्वीरें दिखाने के लिए हमें मना किया गया है और हम इन साधु सन्यासियों की परंपरा जो रही है, उनका विधि विधान रहा, उसके मर्यादा को, उसके महिमा को हम नहीं तोड़ना चाहते हैं। और मुझे जो बताया गया, आधा घंटा से पौने घंटे का वक्त लगता है। उससे पहले जो मैं बता रहा हूँ कि नमक की बोरियां नीचे रखी जाएंगी, फिर उस पर उनको महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, फिर 16 श्रृंगार किए जाते हैं, वो होगा, फिर पंचगव्य पूजा होती है, जो महादेव की भी पूजा करते हैं पंचगव्य से, उसमें घी, मधु, दूध, ये सारी चीजें होती हैं, उस तरीके से पूजा की जाएगी। शिवलिंग की स्थापना होगी और उसके बाद इन 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के सामने उन्हें भू समाधि दी जाएगी। लेकिन मेरा कौतूहल बस ये जानने को था, और पूरा देश भी जानना चाहता है, भू समाधि बहुत कम लोग जानते हैं, कि क्या जैसे हम बैठे हुए हैं ना पलथी मार के, जैसे भगवान महादेव की आपने कई प्रतिमाएं देखी होंगी रोमाना, क्या उस तरीके से भू समाधि दी जाएगी, या फिर हम जैसे सोते हैं उस तरीके से लेटे हुए मुद्रा में उन्हें भू समाधि दी जाएगी? ये अभी जानना जरूरी होगा और ये बाद में पता चलेगा। लेकिन ये आखिरी वक्त में फैसला लेंगे 13 अखाड़े के प्रतिनिधि, जो पंच कहे जाते हैं। रोमाना, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। हालांकि हमने देखा पंकज झा, जब पार्थिव शरीर नीचे समाधि की तरफ ले जाया जा रहा था तो वो लेटी हुई मुद्रा में था, और क्योंकि शायद 2 दिन पहले उनका निधन हुआ है और फिर पोस्टमार्टम भी हुआ है, तो ये भी कहा जा रहा था कि मुश्किल हो सकता है बैठी हुई मुद्रा में समाधि दिलवाना, भू समाधि दिलवाना। हो सकता है इस वजह से लेटी हुई मुद्रा में ही भू समाधि दिलवाई जा रही हो। पंकज,
जी हाँ, हो सकता है, ये बाद में पता चलेगा। अभी चारों तरफ ओम नमो नारायण और हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। जो 13 अखाड़े के प्रतिनिधि हैं, साधु संत समाज आए हुए हैं, जो पूजा हो रही है, इसीलिए मीडिया कवरेज के लिए मना किया गया। और हम बार बार कह रहे हैं, हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इस कवरेज को उन तस्वीरों को अभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा 13 अखाड़ों की तरफ से हमसे गुजारिश की गई है, उसको पर्दानशी कर दिया गया है। ये जो परंपरा है, जो भू समाधि के बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, और जो भू समाधि है इसीलिए हो रहा है क्योंकि महंत ब्रह्मलीन हो गए और अब जाकर के वो पर्दा हटाया गया है। तो हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर नीचे चल क्या रहा है, आखिर नीचे हो क्या रहा है। भू समाधि के लिए जो पूजा हो रही थी, जो विधि विधान पूर्वक वहां पर 13 अखाड़े के प्रतिनिधि और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर और सचिव वहां जो पूजा कर रहे थे, जिसको पर्दा लगा करके घेर दिया गया था, वो पूजा हो गया है। और अब आगे की भू समाधि का संस्कार होगा। चारों तरफ हम देख पा रहे हैं साधु संत अलग अलग जगहों से, अयोध्या, प्रयागराज के, हरिद्वार के, काशी के, जबलपुर के, दूर दूर से, उज्जैन से लोग आए हुए। चूंकि महंत नरेंद्र गिरी इस बाघंबरी मठ के महंत ही नहीं थे, लेटे हुए हनुमान मंदिर के ही कर्ता धर्ता नहीं थे, वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी थे। ये एक बहुत बड़ा मान सम्मान होता है जिसमें 13 अखाड़े जो हैं वो शामिल होते हैं रोमाना। इसीलिए एक बड़ा दिन है। और जिस तरीके से उनका निधन हुआ उस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। और यहाँ पर बाघंबरी मठ में, जहाँ पर वो 2004 से ही महंत रहे, वहाँ पर उनका भू समाधि संस्कार जारी है। पर्दा हटा दिया गया है। अब जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें पर्दा हटा दिया गया है। और अब क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि पार्थिव शरीर को शायद जिस मुद्रा में समाधि देनी थी उसी मुद्रा में करके उस स्थल पर जहां समाधि दी जाएगी एग्जैक्टली उसी स्थल पर स्थापित कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। हम जो उन्होंने जगह अपने से निर्धारित की थी, ये उनकी आखिरी इच्छा थी, उनकी आखिरी ख्वाहिश थी महंत नरेंद्र गिरी की। अगर सुसाइड नोट को आप बड़े गौर से पढ़ें, देखें, तो उन्होंने कहा कि मैं बाघंबरी मठ के नींबू का पेड़, और वो भी देखिए कि एक संयोग है कि जिस नींबू के पेड़ को उन्होंने लगाया वो सनातन धर्म परंपरा में बागीचे में नींबू का पेड़ जो है वो पवित्र माना जाता है। उसी जगह उनको भू समाधि दी जाए। तो उसी तरीके से जहां पर वो यज्ञ हवन करते थे, 12 फीट का गड्ढा खोद करके और फिर वहां पर उनको लेटायमान मुद्रा, जिस अवस्था में उनको शव यात्रा उनकी खत्म हुई है, वहां पर उनको रखा गया है विधि विधान के साथ, संत समाज की अगुवाई में वहां पर। और मैं कई लोगों को रोते हुए भी देख रहा हूँ, बिलखते हुए भी देख रहा हूँ। बिल्कुल लंबा जुड़ाव शिष्यों का, बाघंबरी मठ से जुड़े लोगों का, भावुक ये पल। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंतिम विदाई, हालांकि ये उत्सव का मौका है। जिस तरीके से अभी पंकज झा बता रहे थे कि भू समाधि को उत्सव का मौका माना जाता है क्योंकि एक तरीके से ब्रह्मलीन हुए हैं महंत नरेंद्र गिरी, और ये भू समाधि उन्हें दी जा रही है उन्हीं के बाघंबरी मठ में, उसी नींबू के पेड़ के नीचे जो उन्होंने अपने हाथों से पौधा लगाया था। और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। पंकज झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस बीच मुझे लगता है हमें एक बार रणवीर के पास भी चलना चाहिए क्योंकि रणवीर भी यहीं पर मौजूद है। जरा उनसे जानते हैं। रणवीर, आप जिस जगह पर मौजूद हैं, आपका कैमरा किस तरीके की तस्वीरें कैद कर पा रहा है? रणवीर, देखिए, अभी जो समाधि की प्रक्रिया थी वो किसी को दिखाई नहीं जाती है, इसलिए पर्दा किया गया। और पर्दा हटने के बाद जो उनके अनुयायी हैं वो देखिए मंत्रोच्चार कर रहे हैं और जो साधु संत हैं वो फूल बरसा रहे हैं, यानी समाधि के ऊपर फूल डाला जा रहा है और उसके बाद एक शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। और ये सारा कुछ इसलिए, जैसा आपने बताया, उत्सव हो रहा है, चूंकि एक सन्यासी पिंडदान करके ही सन्यासी बनता है और जीवन में एक बार नहीं बल्कि कई बार समाधि लेता है। ये आखिरी समाधि है क्योंकि ये ब्रह्मलीन होने के बाद वाली समाधि है। इसके पहले जो ध्यान वाली समाधि होती है वो कई बार होती है, वो एक दिन की होती है और कई दिन की होती है और जीवन में कई बार ली जाती है। ऐसे में ये आखिरी समाधि है, ब्रह्मलीन होने वाली समाधि है। और आज जो उनका पार्थिव शरीर है वो कैलाशवासी हो चुके हैं और इस वजह से उनका जो अभी समाधि दी गई है उसके बाद पुष्प वर्षा करी जा रही है। और उस जो भी इसमें नियम है, जो श्लोक पढ़े जाते हैं, जो मंत्रोच्चार होता है, वो सारे मंत्रोच्चार उनके जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं और जो बाकी इस अखाड़े से जुड़े साधु सन्यासी हैं वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया विधि विधान से आगे बढ़ाई जा रही है। और चूंकि समय 12 बजे का था तो थोड़ा विलंब हो रहा था, इस वजह से जल्द से जल्द इसको पूरा करने की कोशिश हो रही है क्योंकि अभी शिवलिंग मैं लौटूंगी आपके पास। जरा एक बार फिर से जल्दी से पंकज झा के पास चलते हैं और जानते हैं पंकज झा क्या कुछ जानकारी निकलवा पाए, क्या पता चल पाया किस मुद्रा में समाधि दी जा रही है?
पंकज। मौनी बाबा, आप मेरे साथ ये बताएंगे, ये जो समाधि हो रही है इसमें क्या प्रक्रिया? अभी शंख ध्वनि सुन रहा था, फिर पुष्प वर्षा हो रही थी, आखिर ये भू समाधि संस्कार में क्या क्या हो रहा है? देखिए, षोडशोपचार पूजन है। जैसे देवताओं का पूजन होता है वैसे ऋषि गुरुजनों का भी पूजन। मैंने भी पहले बताया था कि यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ हो रहा है, वेद पाठ जो अभी हो रहा है, चल रहा है, ओम गंग वाला, और उन्हीं वेद पाठों के साथ साथ अर्चन, पूजन, बंदन, शास्त्रार्चन, स्नान, नैवेद्य, अर्घ, पाद्य पूजा, श्री पूजा और जितने भी पूजा की विधियां हैं वो सब संपन्न करके तभी समाधि संपन्न हो सकती है। कितना वक्त लगता है, कितना समय? क्योंकि कम से कम 1 घंटे का समय तो कम से कम चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी परंपरा है सनातन धर्म की। समाधि की परंपरा जो है प्राण प्रतिष्ठित, उसमें आप देखें कि पुष्प डाले जाते हैं, जल डाला जाता है, गंगा जल, पंचामृत, फल, मिष्ठान, वस्त्र, दुग्ध, इत्र, हार, जितने भी सामग्रियां हैं, केसर, कुमकुम, देखिए पुष्प वर्षाएं, वो सब चीजें उसमें डाल करके पूजन प्रारंभ किया जाता है। तो ये जो मैं कह रहे थे मौनी बाबा, मैं इनको लंबे अरसे से जानता हूँ, कई कुंभों में हमारे साथ रहे, हमें विस्तार से बताते रहे। अभी वैदिक मंत्रोच्चार चल रहा है, पुष्प वर्षा हुई, भस्म आरती की तरह जैसा हुआ, और जैसा कह रहे थे किस तरीके से 16 श्रृंगार के साथ एक, मतलब ऐसा होता है कि जब किसी की मौत होती, किसी का निधन होता है तो दुख की घड़ी होती है, लेकिन जब संत महात्मा मरते हैं तो ब्रह्मलीन होते हैं, उनको ये निधन नहीं कहा जाता, यानी आत्मा ने शरीर त्याग दिया, अब दूसरे शरीर में चला जाएगा, उसको उत्सव की तरह मनाया जाता है। ये सनातन धर्म में ना, एक तरीके से आप कहें तो ये नागा सन्यासियों की एक अलग तरह की अपनी परंपरा रही है, जिसके बारे में बता रहे थे, और जैसा मैंने देखा, पढ़ा और समझा। और अभी गिरी जी जो थे उनकी समाधि थी, और इसके पास ही अब इनकी जी पंकज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पंकज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पंकज झा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, भू समाधि की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई, और जिस तरीके से अभी मौनी बाबा बता रहे थे कि जैसे देवताओं का पूजन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर पार्थिव शरीर का पूजन होता है, जिसमें पुष्प, गंगाजल, पंचामृत, केसर, कुमकुम सबसे पूजन किया जाएगा। और वही ये प्रक्रिया इस वक्त आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। यहाँ तमाम अखाड़ों के जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं, तमाम बड़े साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं मेरे सहयोगी पंकज झा के पास। और पंकज, जिस तरीके से मौनी बाबा से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि अभी करीब 1 घंटे के आसपास का समय और लगेगा इस पूरे विधि विधान के समापन में। फिर से लेकर चलते हैं आपको पंकज झा के पास। और तस्वीरों में देखिए आप, ये वो शिष्य बलबीर गिरी वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मुख्य भूमिका निभाते हुए इस भू समाधि के समय पर शिष्य बलबीर गिरी भी नजर आ रहे हैं। पंकज जी हाँ, और देखिए उत्तराधिकारी जो होता है, जो उसका शिष्य होता है, जिस तरीके से होता है ना कि आप अग्नि संस्कार में जो उसके अपने होते हैं, बेटे होते हैं, भाई होते हैं, जो मुखाग्नि देता है, उसी तरीके से ये जो भू समाधि संस्कार है, अभी आपको कानों में आवाज आ रही होगी, जो मैं सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, वो वैदिक मंत्रोच्चार जब होता है, इस शुभ कार्य में वैदिक मंत्रोच्चार होता है। लेकिन मैं आज किसी के निधन के बाद इस तरीके से भू समाधि संस्कार में ये वैदिक मंत्रोच्चार सुन रहा हूँ। बलबीर गिरी, जिनकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, जो उत्तराधिकारी बन गए हैं, महंत नरेंद्र गिरी के निधन के बाद वो इस पूरे अंतिम भू समाधि संस्कार को जो है ना वो पूरा कर रहे हैं अपने गुरुजनों के साथ, गुरुजनों के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, जब 13 अखाड़े के प्रतिनिधि हैं। और जो बार बार हम कह रहे हैं कि किस तरीके से विधि विधान अलग अलग होता है। थोड़ी देर पहले आपने पुष्प वर्षा देखी थी, फिर भस्म पूजा देखी थी, फिर भगवान शिव की आरती होगी, फिर 16 श्रृंगार होंगे, इस तरीके से होता है ये सब। और यही प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई इस वक्त मंत्रोच्चार हो रहा है, वैदिक मंत्रोच्चार, वो वैदिक मंत्रोच्चार जो आमतौर पर जो खुशी का मौका होता है, पर्व का मौका होता है, तब होता है। लेकिन ये पहली बार जिस तरीके से पंकज झा बता रहे हैं कि किसी के मृत्यु पर, निधन पर ये हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि ये महंत नरेंद्र गिरी हैं, एक बड़े साधु संत जिनका निधन नहीं हुआ है बल्कि ये ब्रह्मलीन हुए। और इस मौके पर जो साधु संतों की परंपरा रही है कि जैसे देवताओं की पूजा होती है, बिल्कुल उसी तरीके से उनका पूजन, वही प्रक्रिया इस समय आगे बढ़ती हुई।
वैदिक मंत्रोच्चार आप सुन रहे हैं। भू समाधि की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रणवीर इस समय मौजूद हैं। रणवीर, आप क्या देख पा रहे हैं जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां से, और कुछ जानकारी मिल पाई कि भू समाधि किस मुद्रा में दी गई है? क्या लेटी हुई मुद्रा में दी गई है या फिर बैठी हुई मुद्रा में दी गई है भू समाधि? देखिए, आमतौर पे बैठी हुई मुद्रा में होती है, लेकिन जिस परिस्थितियों में निधन हुआ है उसको देखते हुए फिलहाल अभी किसी साधु संत से ही ये कंफर्म हो पाएगा कि किस मुद्रा में समाधि हुई है। और बाकी अभी समाधि देने के बाद आप देखिए कि मंत्रोच्चार हो रहे हैं और ये मंत्रोच्चार लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है विधि विधान से गोलोकवासी बनाने की अंतिम प्रक्रिया है और उसी के तहत अभी मंत्रोच्चार चल रहा है। फिर बाकी पूजन पाठ होगा, जो यहाँ पे जो आश्रम से जुड़े हुए लोग हैं वो सारे लोग अभी पूजा पाठ करेंगे। तो ये सारा कुछ चल रहा है और आप देखिए कि तमाम जो निरंजनी अखाड़े के साधु संत हैं, इसमें हरिगढ़ी दिख रहे हैं, रविंद्रपुरी जी महाराज दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा जो उनके उत्तराधिकारी बलबीर गिरी जी महाराज हैं वो हैं, और तमाम सारे साधु संत मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और अभी देखिए ये जो गड्ढा है जिसमें समाधि दी गई है उसके बिल्कुल सामने साधु संत हैं और अंदर से ही मंत्रोच्चार हो रहा था। ये बड़ा अलग है, क्योंकि बाकी बाहर तो लोग मंत्रोच्चार कर ही रहे हैं, एक संत जो कोई अंदर बैठे हुए हैं वो अंदर समाधि के अंदर बैठ के ही वहाँ से ही मंत्रोच्चार कर रहे थे, यानी कि जहाँ पे समाधि दी गई है उसके पास में ही माइक लगाया गया था और वहाँ से ही मंत्रोच्चार की शुरुआत हुई थी। तो ये सब कुछ यहाँ पर आश्रम में चल रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था, भीड़भाड़ है और आप देखिए एक एक करके जो साधु संत हैं वो अब जो समाधि स्थल है वहाँ अंदर की तरफ जा रहे हैं। एक महाराज जी हैं जो सामने आप देखिए कि गड्ढे के पास खड़े हैं और तमाम सारे साधु संत अभी पीछे लाइन लगाए खड़े हैं और कुछ मिट्टी लाई गई है कहीं बाहर से। अब वो मिट्टी लाई गई है, वो मिट्टी भी अंदर डाली जा रही है। तो जगह जगह से जो मिट्टी मंगाई जाती है वो सारी मिट्टी यहाँ पर उस गड्ढे में डाली जाएगी। गंगा जल मंगा के डाला जाएगा, इसके अलावा पंचगव्य डाला जाएगा, केसर डाला जाएगा, बेलपत्र डाले जाएंगे, इसके अलावा तरह तरह के जो फूल होते हैं वो सब कुछ जो भगवान शिव को प्रिय है वो सारी कुछ यहाँ पर समाधि स्थल में डाला जाएगा। और इसी वजह से ये देखिए एक बुजुर्ग शख्स जो आ रहे हैं मेरे सामने, वो भी हाथों में मिट्टी लिए हुए हैं और अलग अलग तसलों में भी भरकर मिट्टी लाई जा रही है। तो जगह जगह की जो मिट्टी है, संभव है कि कैलाशानंद जी महाराज को आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने, जो निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो भी मौजूद हैं। तो संभव है कि जहाँ भी मठ से जुड़ी हुई संपत्ति है, जहाँ मंदिर है, जहाँ मठ है, वहाँ की मिट्टी मंगाई गई हो और वो सारी मिट्टी, ताकि उनके ब्रह्मलीन होने के साथ ही उनसे जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं वो सब इस समाधि में उनके करीब रहें। इस वजह से ये सब कुछ डाला जा रहा है। तो कैलाशानंद जी से लेकर के बाकी जो निरंजनी अखाड़े के साधु संत हैं वो सब मौजूद हैं। और सब ये क्या संभव है कि जो 13 अलग अलग अखाड़ों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी एक एक तसला मिट्टी का यहाँ पर डालें, या हो सकता है वो अपने अपने अखाड़ों से ही ये मिट्टी लेकर आए हों? ये भी क्या संभव है? किसी से बात हो सकती है इस बारे में रणवीर? नहीं, ये जी देखिए जो शुरू में मिट्टी लाई गई थी वो बाहर की थी और बाकी जो मिट्टी डाली जा रही तसलों में डाली जा रही है वो यहीं पे जो मिट्टी समाधि के लिए खोदी गई है उसी खोदी हुई मिट्टी को तसलों में भर करके अब उसमें डाला जा रहा है, लेकिन तसलों में डाला जा रहा है बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ में। तो जो शुरुआत में मुट्ठियों में भर के आई थी वो बाहर की थी और अभी यहाँ पे कुदाल लेकर के एक शख्स लगे हुए हैं जो मिट्टी खोद रहे हैं। और इसी वजह से अब जो साधु संत हैं, आप देखिए कि समाधि के चारों ओर वो खड़े हो गए हैं, सबके हाथों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी है और अब वो मिट्टी डालेंगे। और मुझे किन्नर अखाड़े से जुड़े भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो किन्नर अखाड़ा जो 2019 के कुंभ में पहली बार जिसको मान्यता मिली और उसमें सबसे बड़ी भूमिका नरेंद्र गिरी जी महाराज की थी, जिन्होंने वासुदेवानंद जी सरस्वती की मदद से जूना अखाड़े में शामिल कराया था किन्नर अखाड़े को और उसका अस्तित्व में आया था। उससे भी जुड़े कुछ लोग आए हुए हैं। तो जितने भी अखाड़े हैं वो सारे अखाड़ों के लोग प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा जो उनके शिष्य हैं वो सारे शिष्य, जो काफ़ी सारे यंग चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, वो सब इसी मठ से जुड़े हुए हैं। और इस बीच में जो साधु संत हैं उनसे बात करना तो मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों से हमने बात की थी उन्होंने बताया था इस सारी प्रक्रिया के बारे में। और बिल्कुल सामने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर
कैलाशानंद जी जिनका पट्टाभिषेक इसी साल हुआ है, वो इसी साल आचार्य महामंडलेश्वर बने हैं, वो मौजूद हैं। तो सबसे बड़े निरंजनी अखाड़े के संत हैं कैलाशानंद जी, और इनका भी पट्टाभिषेक हरिद्वार में कराया गया था। मैं खुद मौजूद था और बहुत भव्य कार्यक्रम था जिसमें नरेंद्र गिरी जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था निरंजनी अखाड़े को आगे बढ़ाने का और उसका प्रभाव बढ़ाने का अब जिम्मा कैलाशानंद जी को होगा। ऐसे में कल ही पहुंचे थे कैलाशानंद जी और आज पूरी यात्रा में उनके साथ रहे हैं, वो मौजूद हैं। हरिगिरी जी जो निरंजनी अखाड़े से जो जुड़े हुए हैं इस अखाड़े से, अखाड़ा परिषद के भी सदस्य रहे हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो इन सारे साधु संतों की मौजूदगी में अब वो सारी प्रक्रिया हो रही है। अब साधु संत एक घेरा बना के इस समाधि स्थल पर वहाँ पर मिट्टी डालेंगे और उसके बाद फिर से मंत्रोच्चार होगा। तो फिलहाल जो मंत्रोच्चार अभी हो रहा था वो हो चुका है और हाथों में मिट्टी लिए अब साधु संत तैयार हैं जो आगे की प्रक्रिया देख पा रही हूँ। साधु संतों की मुट्ठियों में आपको मिट्टी भी नजर आएगी। तो भू समाधि का ये उत्सव आगे बढ़ता हुआ, देवताओं की तरह पूजन, उसके अलावा आप देख सकते हैं वैदिक मंत्रोच्चार, और अब तसले से मिट्टी नीचे लाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और मिट्टी के तसले नीचे लाए जा रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी पंकज झा वहीं पर मौजूद हैं। पंकज, अब मिट्टी जो है वो नीचे लाई जा रही है, समाधि भरने का ये काम कह सकते हैं जो शुरू हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल। अब जो भू समाधि जो परंपरा है, संस्कार है, उसमें जो आखिरी बात देखिए, शंख ध्वनि और ये सब की आवाज़ें आपको आ रही होंगी। शुरुआत में भी जब ये संस्कार और पूजा शुरू हुआ था तब भी शंख बजाए जा रहे थे। अब जब मिट्टी डलनी शुरू हुई, इसको अब दो तस्वीरों में ऐसे समझिए रोमाना कि कैसे जब अग्नि संस्कार होता है, जब मुखाग्नि दे दी जाती है तो उस वक्त जो शमशान घाट पर जो लोग मौजूद रहते हैं वो लकड़ी का टुकड़ा वहाँ पर डालते हैं संविदा के तौर पर। वैसे ही यहाँ पर भू समाधि परंपरा में, संस्कार में भी जो लोग संत समाज बड़े बड़े आए हुए हैं वो सब अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से वो मिट्टी वो डालते हैं, गड्ढे में भरते हैं। वो समाधि जो परंपरा रहा है, संस्कार रहा है उसमें, और नमो नारायण, हर हर महादेव और इस तरीके से जयकारे के नारे लग रहे हैं। और इस तरीके से भू समाधि संस्कार जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जब मिट्टी भराई का काम अब शुरू हो गया है। बिल्कुल, और इस मिट्टी भराई के काम में शायद कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है, क्योंकि हम देख रहे हैं वहां पर जितने लोग खड़े हैं सबकी मुट्ठियों में मिट्टी है और सब वो मिट्टी उठाकर तसलों में भर रहे हैं, जो तसले नीचे उतारे जा रहे हैं। पंकज जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैं कह रहा था ना, सब इस परंपरा में ये जो उनके अपने प्रिय थे, गुरु थे, महंत थे, जो उनके साधु संत थे, जिनका सालों से उनका रिश्ता नाता रहा है, उनके सुख दुख में साथ रहे, वो सब लोग उनके आसपास खड़े हैं। और जैसे मैंने कहा, अग्नि संस्कार में जिस तरीके से होता है, और वैसे देखिए किस तरीके से महाराज की जय और शंख ध्वनि वगैरह हो रही है कि अग्नि संस्कार में सब लोग जो हैं वो समिधा डालते हैं, उस वक्त वहाँ पर लकड़ी डालते हैं मुखाग्नि के बाद। वैसे ही यहाँ पर सब लोग तसले में इस तरीके से मिट्टी ले जाकर वो सब लोग सहभागी बनना चाहते हैं। उनकी एक आखिरी श्रद्धांजलि है महंत नरेंद्र गिरी को लेकर के। तो वो महाराज, एक चीज समझना चाहूंगा, आमतौर पे तो बिठा करके होती है समाधि, अभी पोस्टमार्टम होके बॉडी आई है, तो बिठाने वाली स्थिति थी, किस मुद्रा में समाधि हुई? नहीं, वो तो पालती मार के बिठाया गया। हाँ, पालती मार के। हाँ, पालती मार के। अच्छा, 16 श्रृंगार भी होते हैं इसमें? नहीं, वो 16 सी भंडारा होता है। हाँ, वो 16 दिन बाद होता है। वो तो बहुत सारी चीज़ों जो है वो, जैसे आपकी 13वीं होती है वैसे हमारा 16 सी होती है, वो अंतिम प्रक्रिया होती है, वो 16 दिन के बाद होगी। उसमें क्या, अभी इसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाएंगी? इसमें तो नमक है, चीनी है, घी है, पंचामृत वगैरह से स्नान है, उनको चद्दर वगैरह उड़ाई जाएगी, जो प्रक्रिया जो पूरी किया जाए। तो शिवलिंग स्थापित अभी कितने देर में होगा? थोड़ा देर में इसको पूरा समाधि बना के फिर गोबर से लिप के फिर उसके ऊपर शिवलिंग रखेंगे। 1 साल बाद मंदिर बने? हाँ, 1 साल बाद जो पक्का मंदिर। बहुत शुक्रिया। तो ये रणवीर जो हैं वो वहां मौजूद एक साधु संत से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जो समाधि है वो बैठी हुई मुद्रा में ही दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं, जो संशय बना हुआ था कि आखिरकार समाधि किस मुद्रा में दी जाएगी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन बावजूद इसके समाधि जो है वो बैठी हुई मुद्रा में ही दी गई है। और इस वक्त जितना जो पूजन होना था वो पूरा हो गया है। तमाम परंपराओं का निर्वहन करने के बाद अब मिट्टी डालने का काम किया जा रहा है। इससे पहले सभी जो 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर मौजूद, सबकी तरफ से तसला भरकर मिट्टी डाली गई। और अब आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से पुष्प वर्षा की जा रही है और मिट्टी डाली जा रही है। अब समाधि को बंद करने का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी पंकज झा लगातार बने हुए हैं। पंकज,
जैसा आपने अभी सुना, जो यहाँ पर मौजूद थे पंडित, जो जानकार थे, उन्होंने जो बताया। और अब देखिए, अब एक तरीके से मिट्टी भराई का काम भी आखिरी चरण में है। सब लोग धीरे धीरे करके उस गड्ढे से बाहर निकल रहे हैं, जो आखिरी फूलों की जो पूजा करके, पुष्प वर्षा करके वहाँ से निकल रहे हैं। और उसके बाद जो कहा गया कि फिर किस तरीके से एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसको गाय के गोबर से लीप करके उसको पवित्र बनाया जाता है, गंगा जल से ये सब किया जाता है। तो ये अभी थोड़ा आधे पौने घंटे का और चलेगा, ये भू समाधि जो संस्कार है यहाँ पर। लेकिन अपने अंतिम हिस्से में ये पूरा का पूरा जो संस्कार है वो पहुंचता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि समाधि दे दी गई है मंत्रोच्चार के साथ, पूरे पूजन अर्चना के साथ। और इस वक्त समाधि को भरने का काम आप देख रहे हैं वो किया जा रहा है। रणवीर के पास आपको लेकर चलते हैं। रणवीर, और यहीं पर इसी जगह पर फिर बाद में शिवलिंग भी लगाया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको अब देखिए, नारायण गिरी जी से मैंने बात की, जो जूना अखाड़े के प्रवक्ता, उन्होंने सारी कुछ साफ कर दिया। तस्वीरें दिखाते हुए आपको जानकारी देता हूं। उन्होंने साफ बताया कि जो भी विधि विधान है, मंत्रोच्चार हो रहा है और सबसे पहले जो पार्थिव शरीर है उसको पलथी मारी हुई मुद्रा में, यानी कि एक योगी जिस तरीके से पलथी मार के बैठ के समाधि में लीन हो जाता है, ठीक उसी मुद्रा में उनको बैठाने की कोशिश की गई, बैठाया गया है। और उसके बाद जो मिट्टी है वो डाली गई है। मिट्टी डाले जाने के बाद चीनी और नमक डाला जाएगा। चीनी नमक डालने के बाद फिर से मिट्टी डाली जाएगी और एक एक लेयर करके जो साधु संत हैं वो मंत्रोच्चार करते जाएंगे और मिट्टी डालते जाएंगे। और जब तक ये गड्ढा जो बनाया गया है, समाधि स्थल है, वो भर नहीं जाएगा, तब तक मिट्टी डालने की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसमें पंचगव्य भी होगा, इसमें घी भी होगा, इसमें फूल भी होंगे और इसमें कुछ मेवे भी होंगे। वो सारा कुछ डालने के बाद जब मिट्टी यहाँ पर लेयर में आ जाएगी, यानी कि समाधि भरकर पूरी हो जाएगी, उसके ऊपर एक शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। ये सारी जानकारी जूना अखाड़े के प्रवक्ता नारायण गिरी जी महाराज ने दी है, जो इसमें शामिल थे। उन्होंने खुद मिट्टी डाली है। वो बता रहे हैं कि साधु सन्यासी जो हैं वो उस समाधि स्थल पे अंदर, आप देख रहे हैं कि अंदर हैं, वो सारे लोग मिट्टी डाल रहे हैं। और बगल में आप देखिए कि मिट्टी खोदने की प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल सामने कुदाल लगा करके जो मिट्टी खोद करके गड्ढा बनाया गया था, समाधि स्थल बनाया गया था, उसी मिट्टी को अब निकाल करके डाला जा रहा है। और जो भी साधु सन्यासी अनुयायी आए हैं वो सब एक एक करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रहे हैं। और नमक, चीनी भी डाली जा रही है। तो सारी जो प्रक्रिया होती है एक आम समाधि में, जैसे किसी साधु सन्यासी की समाधि होती है, चूँकि अंतिम समाधि है, देश के सबसे बड़ी साधु संतों की जो संस्था है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ब्रह्मलीन होना साधु सन्यासियों के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे में हर अखाड़े के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं और सबके मौजूदगी में यहाँ जो अंतिम प्रक्रिया होती है वो चल रही है। तो लगभग अभी घंटे भर के आसपास का समय लगेगा जब पूरी समाधि को भर दिया जाएगा और उसके बाद शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। तो सारा कुछ मंत्रोच्चार के साथ हो रहा है। और आप देखिए कुछ साधु सन्यासी हैं जो मुझे शायद आपको कैमरे में ना दिखाई दे क्योंकि कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं जो समाधि स्थल के अंदर खड़े हैं। और बाकी जो साधु सन्यासी बाहर हैं वो मिट्टी निकाल करके थोड़ी थोड़ी मिट्टी वहाँ डाल रहे हैं। तो गड्ढा एक स्लोप में बना है और एक एक लोग स्लोप के पास जा रहे हैं। और जहाँ पर पलथी मारकर समाधि दी गई है, बिल्कुल निचला हिस्सा जो है 12 फीट की गहराई में, वहाँ पर जा करके थोड़ी सी मिट्टी चरणों में डाल करके वो हाथ जोड़ रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो एक एक करके जितने भी साधु सन्यासी यहाँ आए हैं वो सब मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। और कुछ यहाँ जो इस अखाड़े से जुड़े हुए जो आम इनके सेवक हैं, शिष्य हैं, वो सब मिट्टी खोदने में लगे हुए हैं। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। देखिए कपड़ों में भी कुछ लेके आए हैं, शायद फूल लेके आया जा रहा है ताकि वो इस समाधि स्थल पे डाली जाए। तो सारी चीज़ें पहले से तैयार थी। इस कपड़े में कुछ फूल लेकर के शायद आए हैं और वो अब डाल रहे हैं। तो जो कैलाशानंद जी महाराज हैं, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद धीरे धीरे करके जितने भी साधु सन्यासी यहाँ हैं वो सब यहाँ पर जो समाधि स्थल पर जो मिट्टी डाल रहे हैं वो सब कुछ कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इस वक्त तमाम सारे साधु सन्यासी दूर दराज से जो आए, एक और महाराज जी आए हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। महाराज जी कुछ जानकारी दीजिए इस अंतिम प्रक्रिया पर। अच्छे से अच्छे सब साधु समाज के होते हुए अच्छे से अच्छे सब हमारे गुरुदेव को पूरी समाधि हो गई, बहुत समाधि दी गई। ये बता रहे हैं कि समाधि का काम हो चुका है, अब यहाँ पर जो मिट्टी डालने का काम है वो हो रहा है। तो ये अलग अलग अखाड़ों से जुड़े हुए सन्यासी हैं, भगवाधारी कपड़ों में। आप देखिए तमाम सारे यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है साधु सन्यासियों का जो दूर दराज से आए हैं।
काशी से लेकर के बाकी अलग अलग धार्मिक जगहों के संत, अलग अलग मंदिरों मठों के जो प्रमुख हैं वो सब आए हैं और उन सब के बीच में अब यहाँ पर समाधि स्थल को भरने का काम हो रहा है। और बिल्कुल मेरे सामने जो बलबीर गिरी जी महाराज हैं वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं, नींबू के पेड़ के ही पास में वो बैठे हैं। उनके अगल बगल भी कुछ शिष्य बैठे हुए हैं और वो बैठे इस समाधि स्थल को देख रहे हैं। और इस बीच देखिए गुलाब के फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं वो डाली जा रही हैं समाधि में। तो लगातार अब इस समाधि स्थल को भरने का काम चल रहा है। देखिए बहुत आप ही के पास लौटूंगी रणवीर, मैं आपके पास ही लौटूंगी, मैं आप ही के पास लौटूंगी। बस मैं दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दे दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बागंबरी मठ में, वही जगह जो खुद महंत जी ने अपनी समाधि के लिए चुनी थी, वही नींबू के पेड़ के नीचे महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई। तमाम साधु संतों की मौजूदगी में, 13 अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में, उन आम लोगों की मौजूदगी में जो कई साल से महंत जी की सेवा में लगे हुए थे, भू समाधि दे दी गई है महंत नरेंद्र गिरी को। और इस समय भरने का काम जारी है समाधि के, जिसमें मिट्टी, नमक, चीनी, घी और कई किलो फूल डाले जा रहे हैं। फिलहाल आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी रणवीर जो हैं वो लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। रणवीर, समाधि जो है वो एक हिस्से में दी गई है, बाकी बड़ा गड्ढा भी है, तो क्या ये पूरा गड्ढा भरा जाएगा अभी, या फिर बस समाधि स्थल जो है उसी को बंद कर दिया जाएगा, गोबर से उसको लीप दिया जाएगा? और शिवलिंग को लेकर क्या जानकारी है, वो किस जगह पर स्थापित होगा, क्या उसके लिए भी कोई जगह चिन्हित है? देखिए आपको बताऊं कि ये जो गड्ढा बनाया गया है ये एक स्लोप में बना है और सीढ़ी जैसे बनती है स्लोप में वैसे ही, और बिल्कुल जो छोर है नीचे का वो 12 फीट गहरा है। वो ठीक उसी जगह पे समाधि दी गई है, पलथी मारी हुई अवस्था में। और वहां पर समाधि देने के बाद सबसे पहले जो 12 फीट वाला हिस्सा है यानी सबसे गहरा हिस्सा, वहां से भराई शुरू हो रही है और धीरे धीरे इस पूरे गड्ढे को भरा जाएगा। और रहा सवाल शिवलिंग स्थापित करने का, तो जिस जगह पे समाधि दी गई है यानी कि पार्थिव शरीर रखा गया है उसी के ऊपर यानी समाधि स्थल के ऊपर एक शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जिसकी निरंतर पूजा होगी और साल भर बाद मंदिर बनाया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि मिट्टी के बाद चीनी, फिर नमक और उसके बाद फिर फूल, फिर पंचगव्य। तो अब देखिए फूल चढ़ाए जा रहे हैं। पहले गुलाब की पंखुड़ियां डाली गई, उसके बाद गेंदे की माला और अलग अलग फूलों की जो माला है वो लाई जा रही है, वो सब कुछ डाला जा रहा है। फिर पंचगव्य डाला जाएगा, इसके अलावा कुछ मेवे डाले जाएंगे, दूध डाला जाएगा, बेलपत्र डाला जाएगा। ये सब कुछ एक एक करके चल रहा है। और देखिए इस वक्त जो पुष्पांजलि जिसको कहते हैं, पुष्पों तो की इस समय की बड़ी खबर बागंबरी मठ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी को बागंबरी मठ उसी नींबू के पेड़ के नीचे भू समाधि दे दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।